अच्छी बात हम कहीं से भी सीख सकते हैं। इसके लिए हमें बस अपनी आंखें और कान खुले रखने होते हैं। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता रेडियो द्वारका से आपको बताने जा रहा हूं एक कहानी एक गांव की। गांव में एक स्कूल था और स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी और घंटी सुनते ही बच्चे तेजी से स्कूल से बाहर निकलने लगे। उसी भीड़ में एक 7 वर्षीय लड़का जिसका नाम बबलू था अपने घर की ओर जा रहा था। घर पहुंचकर क्या करना है ये उसके दिमाग में चल रहा था। खाने के बाद माँ के साथ काम में हाथ बटाना है, उसके बाद दोस्तों के साथ कंचे खेलने जाना है। लेकिन उस सबसे पहले भी एक और जरूरी काम था। वो काम था पिताजी के पास दुकान में जाना और वहां से उनसे चुस्की खाने के लिए पैसे लेने थे। उसके कदम तेजी से बाजार की तरफ बढ़े जहां पर उसके पिताजी की दुकान थी। बबलू के पिताजी की गांव में एक छोटी सी दुकान थी जहां पर वो कपड़े सिला करते थे। बबलू चलते चलते दुकान के पास पहुंच गया। उसने देखा कि पिताजी काम में व्यस्त है। वो वहीं खड़ा होकर उनको देखने लगा। बबलू के पिताजी कैंची से कपड़े को काटते और उसके बाद कैंची को अपने पैर के नीचे दबा देते। फिर सुई धागे से उस कपड़े की सिलाई कर रहे थे और सिलाई करने के बाद उस सुई को वो अपने सर पे लगी टोपी पर लगा लेते थे। ये सिलसिला कई बार चला। बबलू ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पिताजी से बोला, पिताजी आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पिताजी ने बोला, हाँ बेटा बताओ क्या पूछना चाहते हो। बबलू बोला, आप ये कैंची से कपड़े को काटते हैं, काटने के बाद कैंची को पैर के नीचे दबा लेते हैं, सुई से उसको सिलते हैं, फिर सुई को अपने सर पे लगा लेते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? पिताजी ने बोला, बेटा कैंची ना काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। काटने में बहुत कम समय लगता है लेकिन जोड़ने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। यही कारण है कि मैं सुई को टोपी पर लगाता हूं और कैंची को पैर के नीचे दबा लेता हूं, क्योंकि काटने वाले की जगह हमेशा नीचे होती है और जो जोड़ता है उसकी जगह ऊपर होती है। इसीलिए आप भी अगर जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो जोड़ने वाले बनिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका।